हमारे साथ अंकित चांगिया हैं, सीईओ हैं श्री बालाजी मल्टी कमोडिटीज के। अंकित, स्वागत है आपका। आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और समझाने के लिए, जागरूकता इस अभियान में शामिल होने के लिए कि कैसे इस फ्यूचर्स का इस्तेमाल बेहतरी के लिए कर सकते हैं, कैसे वो अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। सबसे पहला किसानों के लिए बताइए, किसान जिनके पास ग्राउंडनट के माल उनके पास अगर गोदाम में उनके घर में पड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए, कैसे वो रिस्क, उनके पास डर ये लग रहा है, मैं मान लीजिए मैं किसान हूं, मेरे पास डर ये लग रहा है कि भाव कल होके गिर जाएंगे, तो मैं कैसे अपने रिस्क को वायदा के इस टूल्स के जरिए कम करूं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। बेसिकली क्या है, आज के दिन अगर आप एनसीडीएक्स में देखेंगे तो बहुत सारे एफपीओज एक्टिव हैं। फार्मर्स को गवर्नमेंट की तरफ से, एनसीडीएक्स की तरफ से काफी जगहों से सपोर्ट मिल रहा है कि वो लोग अपने फ्यूचर्स मार्केट में अपने पोजीशन को हेज करें, ताकि उनका जो प्राइसेस हैं वो फिक्स हो सके। आज अगर किसान को पता है कि मेरे को पर हेक्टर के अंदर या पर बीघे के अंदर माल लगाने की ये कॉस्ट पड़ रही है और मुझे ये प्राइसेस मिलने वाले हैं, तो फ्यूचर में अपने प्राइस को हेज कर सकता है, ताकि उसको वो प्राइस एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फार्मर्स के लिए वो एफपीओज के थ्रू भी जा सकते हैं, फार्मर्स डायरेक्टली भी जा सकते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है जिसके अंदर वो अपने प्राइसेस को हेज कर सकते हैं और अपने एक प्राइस अपना फिक्स कर लेंगे कि एटलीस्ट हमें ये भाव तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी वायदा के जरिए आपके पास ये मौका है, अगर दाम आपको लग रहा है कि गिर जाएंगे तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो जो नुकसान उधर होगा, आपके जो स्टॉक में हाजिर में जो माल है उसकी भरपाई या वायदा बाजार के जरिए, शॉर्ट पोजीशन के जरिए कर सकते हैं। किसान है तो या तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं तो एफपीओज के जरिए आप भागीदारी अपनी कर सकते हैं। अब अगला मेरा सवाल होगा कारोबारियों के लिहाज से, जो कारोबारी ग्राउंडनट के कारोबार में है, उनको बाद में फ्यूचर्स में माल खरीदना है, अभी उन्हें माल खरीदना नहीं है, लेकिन उन्हें डर लग रहा है कहीं भाव ज़्यादा बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए, दोनों तरह के रिस्क होता है। उनके लिए किस तरह से वो हेज कर सकते हैं, कैसे अपने फ्यूचर्स के भाव को लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। व्यापारी के लिए क्या है, व्यापारियों में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे हमारे ट्रेडर्स आते हैं, प्रोसेसर्स आते हैं, एक्सपोर्टर्स आते हैं, जैसे आपने बोला तेल दलहन वाले आते हैं, और पीनट तो तेल दलहन के अलावा भी बहुत जहाँ पे किचन्स में यूज होता है, तो उसका एक पूरा अलग से एक एरिया है जहाँ के अंदर उसको उसका ट्रेडिंग चलता है। तो इन व्यापारियों के लिए उनके एज पर डिमांड वो उसको यूज कर सकते हैं। लाइक अगर किसी आदमी को पता है कि मुझे पूरे 6 महीने में या तीन महीने के अंदर, एक क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में इतना डिमांड है, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा माल आज ही प्रोक्योर कर ले। वो अपना पोजीशन फ्यूचर में बना सकता है, जिससे उसको कई फायदे होने वाले हैं। उसको अपना स्टोरेज कॉस्ट बचेगा, जो कॉस्ट ऑफ कैरी है उसको उसका इंटरेस्ट बचेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज एनसीडीएक्स में वो 12% का मार्जिन देकर भी अपनी पोजीशन बना सकता है। दूसरी तरफ ऐसे व्यापारी भी हैं जिनका वॉल्यूम बड़ा है, जिनका ट्रेड बड़ा है, और उनको फिजिकल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर माल इकट्ठा करने में मुश्किल आती है। तो उसके लिए अच्छा है कि वो पहले से माल ले ले और उसको हेज कर दे एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म में, और उसके बाद जैसे इसको ऑर्डर आते रहे वो अपनी पोजीशन को सिक्योर कर सकता है। तो आप दोनों तरह से उसके अंदर व्यापारी अलग अलग अपनी जगह पे उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। चलिए, तो कारोबारी के साथ, किसान के साथ साथ कारोबारी भी इस टूल्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, अब अंकित, अब आपसे मेरा अगला सवाल होगा, किन खबरों को उन्हें देखना चाहिए जो भी ट्रेड करने के लिए आते हैं या जो ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं, उनको किन खबरों पर मूंगफली में देखना चाहिए कि किन किन खबरों का ज्यादा असर मूंगफली की कीमतों पर ज्यादा होता है। अगर हम बात करें मूंगफली की या किसी भी कमोडिटी की, तो अगर जब हम किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है उसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, उसके अंदर उसका ब्याज बदला कितना आ रहा है, कि उसका जब आप रोल ओवर करते हो तो उस रोल ओवर का प्रीमियम कितना आपको मिल रहा है। आपको ये देखना पड़ता है कि उसकी जो फसल है, उस फसल की क्वालिटी कैसी है। जब हम एग्री की बात करते हैं तो हमें उसका क्वालिटी भी देखना पड़ता है कि उसका क्वालिटी कैसा है। हमें ये देखना पड़ता है कि एनसीडीएक्स के अंदर कितना माल ऑलरेडी इनपुट हो चुका है और कितना इन प्रोसेस है जो इनपुट होने वाला है। सीजन क्या है, यहाँ पर क्या है कि जब हम कमोडिटी एग्री कमोडिटी की बात करते हैं तो एरिया से फर्क पड़ता है, मॉनसून से फर्क पड़ता है। तो एक ट्रेडर को सब चीजें देखनी पड़ती है, और एक ट्रेडर हर चीज देखता भी है जब भी कोई पोजीशन बनाता है।